हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सुपर। अच्छा, सुपर से भी ऊपर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, रहना भी चाहिए। आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में अब तक हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा था। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला से नेचर ऑफ रूट्स उसका। और अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, चूंकि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना आप लोग जान गए हैं, सॉल्व करना सीख चुके हैं आप लोग, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यूज कहाँ पे करेंगे, कैसे प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करेंगे, ये मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जिसका दूसरा नाम है, आपको कई सारे बुक्स में ये टॉपिक, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक टॉपिक के अंडर में मिलेगा, जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या बच्चों? वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड शब्द, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम्स का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करने हैं। 3 स्टेप्स आपको सीखने हैं, उनको फॉलो करने हैं, और कोई भी वर्ड इक्वेशन का क्वेश्चन जो होगा वो कैसे बनेगा? ऐसे। ओके, तो चलिए हम लोग सीखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है बच्चों कि वो जो क्वेश्चन होगा आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले तो उन वर्ड्स को समझना है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों, पहले तो उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। होता क्या है कि बच्चे अब तक तो सीखते आ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिस दिन डिफिनेशन बताते हैं बच्चे उछलते हैं, हाँ 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 हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, तो 7-8 क्लासेस फैक्टराइजेशन सीखे हुए हैं, एकदम सॉल्व कर लेंगे, एकदम सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हाँ, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, यही तो करना है, सॉल्व हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो फार्मूला पे बन गया। और यहाँ पे जब बात आती है क्वाड्रेटिक जब वर्ड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो बच्चों का सर थोड़ा सा चकराने लगता है। क्यों? क्योंकि वे क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों के, क्वेश्चन को समझना। तो आज मैं सबसे ज्यादा इस चीज पे एम्फेसाइज करूंगा। मैं क्वेश्चंस जब देकर के सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो सबसे आपको देखना है, लर्न करना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन लिखा और धड़ा सॉल्व हो गया, लिख लो, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले ये करना है, सीखना है कि हाउ टू अप्लाई, हाउ टू थिंक, हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ क्वाड्रेटिक, हाउ टू ट्रांसफॉर्म द क्वेश्चन इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मेन तो यही है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चले, तो 3 स्टेप्स आपको लिखना है, 3 स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? अंडरस्टैंड द वर्ड्स, understand the words and transform the words, transform the question into quadratic equation। सबसे पहला क्या बच्चों? मैं ऐसे ही बोल के समझा दे रहा हूं आपको, क्योंकि इसको लिखना नहीं है। तो सबसे पहला काम, अच्छा चलो भाई लिख ही देते हैं। बोलोगे अब तो आप आलसी हो गए। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स। 3 स्टेप्स आपको करने हैं, 3 स्टेप्स। Three steps to solve any questions of word problems। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द वर्ड्स। क्या करना है बच्चों? वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है, वर्ड्स को सबसे पहले समझना है। और चूंकि हम लोग सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग कोई
ब्रिटिश तो है नहीं जो एकदम इंग्लिश इंग्लिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जो इंग्लिश दिया हुआ है उसको आपको अपने लैंग्वेज में गोलू मोलू भोलू के टर्म में क्या कर लेना है, उसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। और समझने का मेरा मतलब वही है कि उसका हिंदी कर लें आप। अंडरस्टैंड द वर्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला बोलो कि कैसे करेंगे, अरे भाई मैं बताऊंगा, जो क्वेश्चन करेंगे तो बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। सेकेंड स्टेप, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह या नाक को मुंह या नाक पे रुमाल रखें। कहाँ से रुमाल है नहीं, तुम लोग थोड़ा सा हट जाना, हमसे दूर हो जाना। सर को कोरोना हो गया। सेकेंड स्टेप क्या कहता है बच्चों, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। और थर्ड स्टेप क्या है, ये थोड़ा सा वाइजली यूज करना है। थर्ड स्टेप जो है थोड़ा सा बुद्धिमानी के साथ यूज करना है। कैसे यूज करना है, अगर बच्चों सपोज करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसके दो रूट्स आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। कई कई क्वेश्चन में ऐसा होगा जिसमें एक तो सही है, दूसरा वाला जो होगा वो मतलब वो हो ही नहीं सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछा है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया उसका एक पॉजिटिव वैल्यू आया, दूसरा नेगेटिव आया, तो नेगेटिव वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछा है। तो वो आप लोग वाइजली देखेंगे कौन सा यूज होने लायक है, कौन सा यूज होने लायक नहीं है। अगर दोनों यूज होने लायक रहेगा तो और बढ़िया बात है, छांटने का प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, remove the root which doesn't exist और इसको यूज इट वाइजली, इसको दिमाग लगा के यूज करना है। नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। चले बच्चों, आपके लिए है सबसे पहला क्वेश्चन। कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। समझना है इसको, कैसे कैसे समझेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द वर्ड्स। कहता है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब लगातार, है ना। एक अगर दो है तो दूसरा क्या है, तीन है। एक अगर पांच है तो दूसरा क्या है, छह है। ठीक है, चार भी हो सकता है, नो डाउट, मतलब लगातार। ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार हैं, और उनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का ही सम है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स। हाँ, स्क्वायर का सम। देखो, स्क्वायर का सम और सम के स्क्वायर में डिफरेंस है भाई। स्क्वायर का सम का मतलब क्या, पहले दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर लें फिर ऐड करें। और सम का स्क्वायर कहने का मतलब पहले दोनों को ऐड कर ले तब स्क्वायर करें, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि 5, एकदम समझना है बच्चों। मान लीजिए कि एक नंबर 5 है और दूसरा 3 है, तो स्क्वायर का सम तो एक हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा बच्चों 34, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा उतना ही स्ट्रॉन्ग है, देख लेना तुम लोग खुद से। ओके, अब अगर सम का स्क्वायर किया बजाय बच्चों, तो सम का स्क्वायर 5 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64। तो डिफरेंस आपने देखा, स्क्वायर ऑफ सम और सम ऑफ स्क्वायर्स, दोनों में बच्चों डिफरेंस। तो यहां पर कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर करके तब सम करना है, और उसका कितना है, सम कितना है बच्चों, 313, 313 है। तो कहता है फाइंड द नंबर्स। अच्छा, पहले क्या कह दिया बच्चों, नेचुरल नंबर्स। पहले क्या कह दिया, नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कहने का मतलब 1 2 3 4, है ना, काउंट करते जाओ। ओके, तो मान लिया हमने, सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। स्मॉलर हमने क्या मान लिया बच्चों, एक्स है।
then the other number will be x प्लस वन। कॉन्जिक्यूटिव है तो छोटा वाला x है, तो इससे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस वन हो जाएगा, लगातार है ये तो। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि इनके स्क्वायर्स का सम मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर है ना, स्क्वायर का सम यह कितना है, 313 है, 313 है। वेल, आ रहा है समझ में। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया बच्चों, ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस टू इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 313। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 313। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का, और ये हो जाएगा बच्चों 313 को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 312 इज इक्वल्स टू 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या किया, इसको इधर लाया तो ये निगेटिव हो गया 313, और ये एक पॉजिटिव था, क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर के इतना हो जाएगा। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात, आ रहा है समझ में। अब देखो बच्चों ये क्या है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे, जो इसका रूट्स आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ के बाद तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं। आइए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करके लाएंगे हम लोग प्लस का 13x माइनस का 12x, 13 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा बच्चों, देखो है ना। अब ये तो सिखाया हो ना फैक्टराइजेशन में मैं, इज इक्वल्स टू माइनस का 156 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, यहाँ से कॉमन लेना होता है, तो x प्लस का 13 कॉमन ले लेंगे, माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 13 यहाँ भी आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो अपने पास क्या आ गया, x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 13 और x इज इक्वल्स टू 12। अरे माइनस 30 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो एक नंबर होगा 12 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 13। तो इस तरह से दोनों नंबर्स आ गए। आया बच्चों समझ में, पक्की बात है। तो नोट कीजिए इसको, मैं दे रहा हूं अगला क्वेश्चन और वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। चलो बच्चों, ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कहता है, पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, उसको समझना, उसको हिंदी करना। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 45। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स का डिफरेंस मतलब दो नंबर है, टू नंबर्स इज, टू नंबर्स है, दो नंबर्स हैं, और दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर का डिफरेंस है, मतलब पहला वाला नंबर है उसका स्क्वायर माइनस दूसरा वाला नंबर है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 45 है। क्लियर बात है बच्चों। आगे कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर जो है इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। वह क्या है, लार्जर नंबर का 4 टाइम्स है। छोटा वाला नंबर का स्क्वायर जो है वह बड़ा वाला नंबर का, बड़ा वाला नंबर का, बड़ा वाला नंबर का कितना है, 4 टाइम्स है। तो कहता है बच्चों डिटरमाइन द नंबर्स। तो आपको क्या करने हैं, नंबर्स को डिटरमाइन करते हैं कि कौन कौन सा नंबर है। क्लियर बात है, आ रहा है समझ में। ओके बच्चों, चलिए समझते हैं इसको। देखिए हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे। कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्लियर बात, आइए देखते हैं।
छोटा वाला नंबर का जो स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्लियर बात है बच्चों? ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं लेट द नंबर्स बी let the smaller number be x and larger number be y। एक को हमने क्या माना बच्चों? x माना, और दूसरे को क्या माना? y माना। तो अब जरा देखिए क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स, है ना। तो छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, है ना। बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा, और छोटा वाला का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कहता है बच्चों कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर्स का जो डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस, यह कितना है बच्चों? 45। क्लियर बात है बच्चों? ये आ गया अपने पास 1। क्लियर? एक बार जैसा कहा हमने वैसा कर दिया। और कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है? अच्छा, स्मॉलर नंबर तो x है, तो ऑल्सो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मतलब x का स्क्वायर जो है इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। यह कितना है बच्चों? 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। वो बड़े वाले नंबर का 4 टाइम्स है। अच्छा, ये बात। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? चूंकि हमको यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन यहाँ पे दो दो वेरिएबल है, y भी है और x भी है। अब अपने पास एक ही इक्वेशन है, दो दो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे बच्चों? 4y पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y इन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर के जगह पे 4y पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। बोल हाँ कि ना? तो बन गया ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोल हाँ कि ना? क्लियर बात है बच्चों? अब इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर प्लस का माइनस 4y है, अच्छा माइनस का 9y प्लस का 5y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। देख दोनों को मल्टीप्लाई कर, 9 5 को क्या आ जाएगा? माइनस 45 आ जाएगा, है ना। और वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 4y आ जाएगा। देखा? देखा? y बच्चों कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा? y माइनस का 9 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा अपने पास। y माइनस 9 और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5। अब देख बच्चे अपने पास, सॉरी y इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब देखो बच्चे अपने पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेचुरल नंबर ही होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। कोई भी दो नंबर बोला था तो हम लोग दोनों को कंसीडर करके चल सकते हैं और दोनों को मान करके हम लोग अपना आंसर्स ला सकते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं मिटा दूं। बहुत समझदार हो तुम लोग। देखिए अब हम लोग केस बना करके सॉल्व कर सकते हैं। केस नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू 9, है ना। तो y क्या था बच्चों? लार्जर नंबर था। y क्या था? लार्जर नंबर था। स्मॉलर तो हमने x माना था ना, तो y क्या था? लार्जर नंबर था। तो लार्जर नंबर कितना आया? 9 आया। तो y का वैल्यू हम लोग किसी में पुट करके, जो अपना इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में पुट करके क्या कर लेंगे बच्चों? x का वैल्यू ला लेंगे स्मॉलर नंबर का। जैसे देखिए द डिफरेंस ऑफ द ये था वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था? 45 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
9981 माइनस का एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 45, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 81, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, ये खुपाच खुपाच सही है ना, देख लेना यार तुम लोग, बोलना अगर गलत होगा तो। हाँ ठीक है, तो एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों 6। क्लियर, आ रहा है समझ में? ओके। और केस नंबर 2, जब y का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे -5 लेंगे, तो इसको लेकर के भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यही क्या आ गया अपने पास, नंबर्स आ गए, दो नंबर्स आ गए, एक अगर 9 होगा तो दूसरा क्या होगा 6 होगा, एक अगर -5 होगा तो दूसरा आप लोग ला लेंगे। क्लियर, आया समझ में? पक्की बात है। तो आपके सामने मैं देने जा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, सीबीएसई कंपार्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था। कहता है समझना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। 2 डिजिट वाला जो नंबर है इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। समझना है बच्चों, एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे देखो कैसे समझेंगे इसको। कहता है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। देखो आज मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सबके सब नंबर्स पे बेस्ड, नंबर्स वाले क्वेश्चन। इसके बाद मैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे टाइम स्पीड वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैं कराऊंगा एज से रिलेटेड, मैं अलग अलग पार्ट में बना रहा हूं, अलग अलग पार्ट में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझना सब। कहता है 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। दो नंबर, 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे 9 हो गया, या 2 डिजिट का नंबर नहीं, अच्छा 1 डिजिट है। जैसे बच्चों का 11 हो गया, 11 से लेकर के 99 तक जितने भी नंबर्स हैं सबके सब क्या है 2 डिजिट्स नंबर्स हैं। क्लियर बात? तो वही कह रहा है, कहता है कि इनका प्रोडक्ट, जैसे ये डिजिट है, ये 1 1 है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना है 1। तो 11 का जो डिजिट का प्रोडक्ट है वो कितना है बच्चों 1 है। वही 99 का, 99 का जो डिजिट का प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। तो कह रहा है, हिंट क्या दे रहा है कि 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो कितना है 18। क्लियर बात है? आगे कहता है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर उस नंबर से 63 हम घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कहता है ओ द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो मान लो कि पहले अगर होता है बच्चों 75, एक ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं, और इसमें से जो नंबर दिया हुआ घटाने पर जो डिजिट है वो अपना नंबर अपना जो प्लेस है उसको चेंज कर लेता है। मतलब जो 2 डिजिट नंबर है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जो राइट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट प्लेस, और जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों टेंस प्लेस। तो कहता है कि 63 अगर घटा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो डिजिट्स है वो अपना प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर लेता है। मतलब यूनिट वाला टेंस प्लेस पे चला जाता है, यूनिट वाला टेंस प्लेस पे आ जाता है, और टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस पे चला जाता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर बात? तो कहता है बच्चों फाइंड द नंबर, तो नंबर फाइंड करो। अरे वो क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई 2006 में, ये -2006 नहीं है, ये 2006 है। तुम लोग खुद से बहुत ज्यादा दिमाग लगा लेते हो, ठीक है, -2006 नहीं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 था, तो एक्स का वैल्यू हमने 6 लिख दिया, तो वो क्या है माइनस अंडरस्टूड है वहां पे, ठीक है, प्लस -6 आएगा, -6 भी हो सकता है और +6 भी हो, तो जहां समझना है वहां पे नहीं समझोगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है ये ठीक है। एक बार बच्चों में ये ज़्यादा आता है कि मैं इंसिडेंट सुना रहा हूँ। एक बार मैं गया, मेरे आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो कीड़ा उड़ा जो नहीं आता है रात में काट देता है, तो वो रेड टाइप का हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है आँख में, तो अजीब टाइप का दिखने लगता है, एक आँख बड़ा दिखता है, एक आँख छोटा दिखता है। तो एक बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ। सुबह उठा मैं तो देख रहा हूँ कि ये आँख तो खुल ही नहीं रहा है, लेफ्ट वाला है। मैं जाके देखा तो मैं खुद अपना शक्ल ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैं ही हूँ। तो मैं सोचा कि क्लास तो लेना है भाई, सुबह सुबह वाला बैच था, 12th का बैच था उसमें। तो मैं सोचा कि अब कैसे क्लास लो, ऐसे लेने जाएंगे तो इसने सब बच्चा हंसेगा। तो मैं सोचा कि चश्मा लगा लेते हो, ब्लैक वाला जो आता है
वो चश्मा मैंने लगाया, गूगल्स जो आता है धूप में जो पहन कर निकलते हैं वो। तो अब जाए पढ़ावे लगे तो उधर से बच्चा चश्मा कहे, वो बोल रहा है चश्मा, बोल रहा है चश्मा। तो बोले चश्मा पहने तो आज चिढ़ाएगा ही सब। फिर हमको लगा कि आज हमको बता देना चाहिए कि हम चश्मा क्यों पहन करके आए, ये नहीं लगे कि हम ऐसे ही पहन करके आ रहे हैं, मेरा मन किया तो। क्लास में चश्मा पहन कर आने का कोई थोड़ी जगह है। वो भी चलो आई प्रॉब्लम वाला चश्मा है तो अलग बात है, अब वो शैडो वाला चश्मा, धूप वाला चश्मा पहन के थोड़ी आना। तो मैं बोला कि तुम लोगों को पता है कि क्यों हम चश्मा पहन करके आए हैं? तो एक स्टूडेंट है, छपार्थी, वो छपार्थी, वो विद्यार्थी है, छपार्थी है, तो वो खड़ा हुआ, वो बोलता है कि हाँ भैया हमको पता है। हम बोले क्यों, क्या क्यों पहन कर आए हैं बताओ? तो क्योंकि हम लोग सब ब्राइट स्टूडेंट हैं। हम बोले कि ले यहाँ भी तो देखिए स्टूडेंट एक से एक होता है भाई। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक बार फिर से समझते हैं। और हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, मान लिया कि, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं बच्चों। लेट द नंबर, let the digit at tens place be x and unit place be y। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? देन द नंबर विल बी कोई बोलेगा x इंटू वाई x इंटू वाई है, नंबर नहीं है तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स हो गया ना। अरे मान लिया कि एक नंबर, हमारा कोई नंबर है ना, जिसका यूनिट प्लेस 3 है और टेंस प्लेस 2 है, तो ये नंबर 23 आ गया। ठीक है, तो बोलो कि तो मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 लिखे 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा। तो ये 23 कैसे आया बच्चों? 23 कैसे आया? तो जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस में 1 से मल्टीप्लाई करो, जो टेंस प्लेस पे है 2 है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया 20 और 3। अब इसको करो 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23। तो ऐसे नंबर बनता है। आए बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लासेस में, आप लोग पढ़े होंगे, सीखे होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे बता दिए। तो हमारा नंबर जो है क्या हो जाएगा? नंबर जो हो जाएगा वो टेंस प्लेस पे क्या है भाई? लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस भी एक्स, तो 10 प्लेस वाले में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको जोड़ देते हैं किससे? यूनिट प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आ जाएगा? 10x प्लस का y। ये हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर हो गया। क्लियर बात है बच्चों? इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ रहा है समझ में बढ़िया से? हाँ, गड़बड़ाना नहीं है भाई, एकदम सीखना है। आगे देखिए, एकदम आराम से चलते हैं। और कहता है कि सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 18, सॉरी 18। मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स मतलब पहला वाला यूनिट प्लेस वाला इंटू टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया? x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 18। इसका मतलब क्या हुआ? y इज इक्वल्स टू आ गया बच्चों 18 बाई एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? हम y के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? 18 बाई एक्स पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 18 बाई एक्स इन फर्स्ट। तो हमारा इक्वेशन अब क्या बन जाएगा? पहले वाले में पुट करेंगे तो 10x प्लस वाई के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? 18 बाई एक्स। ये हमारा क्या हो गया? रिक्वायर्ड नंबर हो गया। क्लियर बात है बच्चों? आ रहा है समझ में? पक्की बात है? ओके। अब कहता है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन ये वाला पार्ट कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर नंबर से 63 क्या कर लिया जाए बच्चों? घटा लिया जाए। मतलब 10x प्लस वाई से 63 घटा लिया जाए तो डिजिट इंटरचेंज हो जाता है। नंबर जो है यहाँ पे, जो जहां पे y है वहां पे, जहां पे x है वहां पे y आ जाता है, और जहां पे y है वहां पे x चला जाता है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 10y प्लस का x।
बोल हाँ कि ना। आ रहा है समझ में? पक्की बात है। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस वाई, वाई इज इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हैं, 18/x पुट कर सकते हैं। तो 18/x माइनस का 63 इज इक्वल्स टू 10 इंटू वाई के जगह पे फिर से पुट कीजिए 18/x, 18/x प्लस का x। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब हम लोग देखते हैं 10x प्लस 18/x माइनस 180/x प्लस का x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस का x, तो ये हो जाएगा 11x, और प्लस का x हम अगर यहाँ पे कॉमन ले लें, x हमने कॉमन ले लिया, तो 18 माइनस का 180 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर बात है? मैं इधर मिटाऊं, यहाँ तक नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं इधर। ओके बच्चों, देखिए फिर क्या हो जाएगा, 11x प्लस का ये माइनस का हो जाएगा 162/x माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x स्क्वायर माइनस 162 माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0, 63x इज इक्वल्स टू 0। वेल, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 11x स्क्वायर, सही है सही है सही है, देख लीजिए एक बार। हाँ देखिए यहाँ पे x जो है यहाँ पे प्लस x है, यहाँ पे आएगा तो माइनस x होगा बच्चों, तो यहाँ पे 11x ना हो करके 9x हो जाएगा। भी मैं सोचूं कि वो फैक्टर क्यों नहीं हो पाएगा फिर, तो 9x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0। अब बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, 9 से कटेगा ना, 2 1 3 6 18 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है? आ रहा है समझ में? अब इसको आराम से फैक्टर बना लो, 18x स्क्वायर है और ये क्या है, 7x है बच्चों। तो क्या हम करें, 18x स्क्वायर है और ये 7x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लो तो x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x का जो वैल्यू आएगा, अच्छा चलो एक तो स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 9